आज का वीडियो मिस मत करना, वरना पछताओगे, क्योंकि कुछ भूल जाओगे। और जो कुछ भूली बिसरी चीजें हैं उसे याद दिलाने के लिए आज गुरुजी आया है, क्योंकि मुझको एक बच्चे ने याद दिला दिया। मैं अपने सीट छोड़ करके निकल रहा था। उसी समय एक बच्चे ने कहा, गुरुजी आप कुछ भूल गए हो। तो मुझे याद आया कि मैं एक जमाना हो गया है कि फल्ली खाते खाते अपनी पत्नी से प्रेम की दो बतरस बोलना भूल गया हूं। मुझे एक मित्र ने याद दिलाया कि आजकल जमाना बड़ा खराब हो गया है। तब मैंने सोचा कि क्या खराब हो गया है, तो अच्छा होना भूल गया हूं। अब अच्छा होना भूल गया तो स्वाभाविक है जो बच गया वो खराब बचा। फिर बाजार गया, मैं हाट गया, बाजार गया, वहां देखा, नई नई वस्तु खरीद लिया, कुछ का कुछ खरीद लिया। तब मुझको याद आया कि अरे मैं तो नया लाइफ स्टाइल में मैं तो पैसे की कीमत ही भूल गया हूं। पैसे की कीमत भूल गया हूं। जब मुझे मेरी शोहरत आया, धन आया, मान मिला, सम्मान मिला, गरिमा आई, तब मैं बूढ़े माँ बाप का पैर छूना भूल गया। याद ही नहीं आया कि मुझको उनका पैर छूना है। उनका झुर्री पड़े चेहरा याद आया, उनकी बकबक याद आया, उनकी टोका टाकी याद आया, उनके बात बात पर बुराई करना याद आया, बात बात पर रोना खिंचना याद आया। पर याद ही नहीं आया कि मैं भी बूढ़े माँ बाप का पैर छू लूं। मित्रों, याद नहीं आया। जब मैं होटल से खाना खा के निकला, तब मुझे याद आया कि मैं इस नए दौर में अब घर का व्यंजन खाना भूल गया हूं। मित्रों, हम जिंदगी में क्या क्या भूल गए हैं। किताबें पढ़ना भूल गया हूं। बस टीवी देखो, मोबाइल देख लो, व्हाट्सएप में देख लो, या किसी चीज को देख लो। अब किताबें पलटाना तो भूल गया हूं। तब मुझे याद आया कि मेरे पास जो किताबें हैं उनमें से तो कितने प्रमाण पत्र को दियार जो है, दीमक जो है, वो खा गया। मेरे प्रमाण पत्र, जिसको प्रमाण पत्र के लिए मैंने अपनी जी जान लगा दिया था, अपने 100% लगा दिया था, अब वो प्रमाण पत्र वैल्यू नहीं, उन किताबों का वैल्यू नहीं, उन साहित्यों का वैल्यू नहीं, उन शास्त्रों का वैल्यू नहीं, उन वेदों का वैल्यू नहीं। सब भूल गए मित्रों। शायद आप नहीं भूले होंगे। अब घर में आ गया कार, घर में आ गया बाइक, तो पैदल चलना भूल गया। अब घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कुल्हे में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, साइटिका हो रहा है, और दमा हो रहा है, सांसें फूल रही है, वगैरह वगैरह। अब बीमारियों का खजाना, क्योंकि अब मेडिसिन आ गया, एलोपैथ की नॉलेज आ गया, अब डॉक्टर मुहैया हो गया, घर में बाइक आ गया, कार आ गया, बच्चे जी तोड़ कर कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं कि जीना भूल गए हैं, और उसके पैसे हम उड़ा रहे हैं। बाप कमा रहा है, और हम उसे उड़ा रहे हैं, मौज मस्ती से उड़ा रहे हैं। बस पैसे की अवमूल्यन तो हुआ। यहां तो आदमी पैसे की कीमत ही भूल गया, संबंधों की कीमत भूल गया, प्रेम की कीमत भूल गया, चाहत की कीमत भूल गया। कितना अवमूल्यन है मित्र। आप पैसे की अवमूल्यन से दुखित हो। शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया, हाय तौबा। कितनी तौबा हुई, शेयर बाजार गिर गए। अरे भाई, जो चढ़ा है वो गिरेगा, सबको पता है, गिराने वाले को भी पता है कि हम बाजार गिरा रहे हैं, बिकावली हो रहा है। पर प्रेम की कीमत गिर गया। पूरा मार्केट, पूरे विश्व में आज प्रेम की क्या मूल्य है मित्र? बूढ़े माँ बाप के प्रेम की क्या मूल्य है? गरीब भाई का क्या मूल्य है? गरीब बहन का क्या मूल्य है? गरीब पिता का क्या मूल्य है? एक गरीब आदमी का क्या मूल्य है? एक गरीब था, बड़ा सज्जन था, बहुत ऊंचे दर्जे का वो मनुष्य थे। लेकिन मैंने क्या देखा, पंडाल में जो त्रिपुंड लगाया हुआ था, जो अमीर था, जिसके पास ढोल नगाड़े थे, उनकी बड़ी भव्य स्वागत हो रहा था, उनके ज्ञान को बघारा जा रहा था, छौंक मारा जा रहा था, हाईलाइट किया जा रहा था, एडवर्टाइज किया जा रहा था, पूरी तरह से पैसों की बरसात हो रहा था। पर एक सच्चा आदमी, गरीब आदमी, जिसे जीवन में खूब तपस्या किया, साधना की, सिद्धि की, इस मानवता के लिए सेवा किया, प्रेम किया, लोग उसको भूल ही जाते हैं।
मैं भी भूल गया। अब कहीं मैं हाथ में कलाई में घड़ी लगाना भूल गया था। क्यों? मोबाइल था। अब बच्चे ने कहा, हाँ पापा अब एक घड़ी ले लो। घड़ी लेना है क्या? तो मेरा पुराना दिन लौट गया। बच्चे ने पूछा, पापा घड़ी चाहिए क्या आपको अपने कलाई के लिए? तो मेरा बीता जमाना बीत गया, गुजर गया आंखों से कि मैं क्या क्या चीज भूल गया हूं। मित्रों, याद नहीं रहा। अब यदि याद आ गया है तो भूलें सुधारी जा सकती है, भूलें सुधारी जा सकती है। एक पिता होने के नाते मैं ये भूल गया कि बच्चा दिन भर मेहनत करता है, मशक्कत करता है, मगजमारी करता है, थक जाता है, चूर हो जाता है, अपना पूरा का पूरा एनर्जी लगा देता है, लेकिन जब वो घर में आता है तो मैं उनके माथा चूम करके ये कहना भूल जाता हूँ कि बेटा तू थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। थोड़ा स्नेह दुलार के हाथे देना भूल जाता हूँ, अपनी ममता की छांव देना भूल जाता हूँ, अपना अपना दोनों गले लगा करके आगोश लगाना भूल जाता हूँ। याद कह रह जाता है कि तुम्हारे बीबी ने ऐसा किया, तुम्हारे बीबी ने ऐसा किया, तुम ऐसा करते हो, हमारा देखभाल नहीं करते हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। यानी कि इतनी कचड़ा, इतनी गंदगी मैं उनके सामने वेलकम करता हूं कि वो बच्चा कहता है कि मैं दिन भर कमा के आया हूं, अरे चैन की सांसें तो लेने दो। अब वो प्रेम भूल जाएगा। मैं अपना प्रेम भूल गया तो वो भी प्रेम भूल गया। ये जीवन की कटु सच्चाई है मित्र। इसीलिए तो आपके घर में तंगी है, इसलिए तो आपके घर में नफरत है, इसलिए तो आपके घर में क्रोध है, इसलिए तो आप पर्देदारी में जीते हो, एक सच्चाई नहीं जानते हो मित्र। और यहां तक हम भूल गए मित्र कि मैं अपनी सारी गलतियों के साथ किसी आंगन में लौट जाऊं जहां मेरी गलतियों को कोई देखे और सुधार दे, पर ये ना कहे भागो यहां से, भागो, कितने गंदे हो, दुत्कार दे। आज लगा जगह आंगन में आप किसी के पास जाओ, लोग या तो हंसी उड़ा देते हैं, या तो मखौल बना के रख देते हैं, या हंस के उड़ा देते हैं, या दुत्कार देते हैं। मित्र, जिंदगी में बड़ी गलतियां हो जाती है, लेकिन एक कोई दुलार की हाथ हो, आंचल हो, आंगन हो, जो कहे कि मैं तुम्हारे सारे गलतियों के साथ में तुमको गले लगाता हूं, कोई बात नहीं, हो गया भूल, सुधार हो जाएगा, हो गई गलती, हो गया मिस्टेक लाइफ में, फिर नए हम शुरू कर लेंगे। सांसें है ना, भगवान है ना, ईश्वर है ना, याद आ गया ना, हम भूल गए थे ना अपना अच्छा जीवन, अपना अच्छा कर्म, अपनी अच्छी बातें, अपनी अच्छी संस्कार, अपनी अच्छी गुण हम भूल गए थे तो चूक हो गया, जीवन में बड़ी गलतियां हो गई। अब याद आ गया ना, संज्ञान में आ गया, तो भूल सुधारी जा सकती है मित्र, मिस्टेक सुधारी जा सकती है, पर अपराध नहीं सुधारा जा सकता। आप जानबूझकर जब भूल करते हो तो वो फिर वो वैसी गलतियां हैं जिसको कोई सुधार नहीं सकता। आप सोए हुए नहीं हो, आप जागे हुए हो, चादर ओढ़ ली है, पर आप सोने का नाटक कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं जगा सकता। आप जानबूझकर यदि भूलते हो तो आपको कोई सुधार नहीं सकता। मेरी सेल्फ में पुस्तकें पढ़ी है, मुझे याद है, पर मैं अब पढ़ना नहीं चाह रहा हूं, तो फिर मुझको कोई पुस्तक नहीं पढ़ा सकता। मेरी कलाई में घड़ी है, पर इस घड़ी को मैं निकाल कर रख दूं दराज में, अब मुझे याद है कि मेरा घड़ी दराज में है, तो मुझे कोई दोबारा कलाई में मेरा घड़ी नहीं बांध सकता। जीवन में भी कुछ ऐसी है मित्र, यदि आपको पता है कि आपसे गलतियां हो रहे हैं, आपसे चूक हो रहे हैं, आप मम्मी पापा के पैर छूना नहीं चाहते हैं, जानबूझकर नहीं छू रहे हैं, अपने पत्नी को जानबूझकर प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप पति को जानबूझकर आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, उसे सता रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, उसकी मौज मस्ती कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो सारी यदि आपने जानबूझकर कोई गलती कर रहे हो तो उस गलती को सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप सुधरना ही नहीं चाहते हो, लेकिन आप भूल गए हो यदि, तो तमाम भूलों को हम सुधार सकते हैं मित्र। इस पूंजीवाद के युग में मेरा आज का नौजवान, मेरा आज का बूढ़ा, मेरा आज का किशोर, मेरा आज का बच्चा, माताएं, बहनें, हर व्यक्ति
अपना वजूद भूल गया है, अपना प्रेम भूल गया है, अपना होने के मायने भूल गया है, अपना विश्वास भूल गया है, अपनी रूहानी शक्ति भूल गया है, अपने अंदर का दैवत्व भूल गया है, यहां तक कि वो अपना होना भी भूल गया है। यदि आपको याद है तो थैंक यू, लेकिन याद ही नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है मित्र कि मैं ये भूल गया हूं, ये याद नहीं आता। ये ही मैं भूल गया हूं कि मुझे कुछ याद रखना है, मुझसे कुछ भूल हो गया है, मुझसे कुछ मिस्टेक हो रहा है, मुझसे कुछ त्रुटि हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ एरर आ रहा है, मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे मुझे सुधार करने की जरूरत है, मेरा लाइफ में कुछ ऐसा है जिसे सुधार करने की जरूरत है, मेरी लाइफ स्टाइल में सुधार करने की जरूरत है, मेरे थॉट में सुधार करने की जरूरत है, मेरे जीवन की उन सांसों में सुधार करने की जरूरत है जिनसे मैं जीवन जीता हूं। ये मैं ही भूल गया हूं। जब मैं भूल गया हूं, जब मैं भुलक्कड़ राम हूं, मैं भुलऊ राम हूं, तो मैं भुला हुआ आत्मा हूं, मैं भटका हुआ मनुष्य हूं, तो मुझे याद कौन दिलाएगा? तो ईश्वर एक ठोकर देता है, एक जबरदस्त आंधी दे लाता है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में पीड़ाएं लाती है, तुम्हारे जीवन में ऐसा झंझावत लेके आता है कि तुम फिर औंधे मुंह गिर जाते हो। उस पूंजीवाद की मार्केट से जब औंधे मुंह गिरते हो, जब कुछ नहीं रह जाता, तब तुम्हें याद आता है वो गांव की मिट्टी की महक। अब तो तुम भूल गए हो ना भाई, परफ्यूम लगाते हो ना, परफ्यूम के कारण में तो आप फूलों की सुगंध भूल गए हो मित्र। अब वो पेड़ की ठंडी हवा भूल गए हो क्योंकि घर में कूलर आ गया, एसी आ गया। अब गांव गली में बच्चों से बात करना भूल गए, चलना भूल गए। क्यों? मोबाइल आ गया। अब अपने दोस्त को, अपने प्रेसी को, अपने प्रीतम को, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को, अपने जिगरी को, अपने जिगर को, अपने लंगोटिया को एक चिट्ठी लिखना भूल गए हो। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करना सीख गए हो, उसमें भी लिखना नहीं चाहते हो। अब उसमें भी लिखना नहीं चाहते हो। मेरे बच्चे कई बार बहुत हंसते हैं कि पापा ये इतना ढेर सारा आपने पोस्ट कार्ड और लिफाफा और अंतरदेशी इत्यादि संभाल के रखे हो, ये इसको तो कितने दिमाग खा रहे हैं मित्र। कुछ भूल बिसरी याद रहे। उस चिट्ठी पत्री मेरे जीवन के अंग है। वो आपके लिए कबाड़ हो सकता है पर मेरे लिए तो अनमोल है। ये पुस्तकें जो दिमाग खा रहे हैं, अलमारी की अलमारी भरी हुई पुस्तकें जो दिमाग खा रहे हैं, बोझ है, मैं जानता हूं। वो आपके नए युग के लिए कबाड़ हो सकता है पर मेरे लिए तो अनमोल धरोहर है। वो पोपले हंसी वाले बुढ़ा जो जिसके कपड़े में कोई सहूर नहीं है, जो बात करते हैं तो थूक निकल आता है, जिसके सारे अंग भंग दिख रहे हैं और उसके मैले कुचैले कपड़े हैं, जब मैं उसको पैर छूता हूं और उनको माथे में लगाता हूं तो तुमको बुरा लग सकता है मेरे बच्चे, पर मेरे लिए तो अनमोल है। वो मेरे लिए अनमोल है क्योंकि पैर छूना, मेरे अंदर से श्रद्धावत होना, श्रद्धा से मैं जब झुक जाता हूं तो मैं और ऊंचा हो जाता हूं। पर याद कितना, आप बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई की, स्वप्न बोया, बड़ा आदमी बने। अब जिम्मेदारियां आने लगी, पुत्र होने की जिम्मेदारी, भाग दौड़ इधर उधर दौड़ते रहा। पति बन गया, पति होने की जिम्मेदारी, इधर उधर दौड़ते रहा, भागते रहा। अब दोनों कमाते हैं। पत्नी भी कहता है पूंजी पूंजी, पैसा 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 पैसा, ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी, मनी मनी मनी। माता भी बोलते हैं मनी मनी, बेटा मनी कितना कमाता है। पत्नी भी बोलता है पति कितना कमाता है। भाई भी बोलता है भाई कितना कमाता है। बेटा, बाप भी बोलता है बेटा कितना कमाता है। कमाना 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 कमाना, टका टका, पैसा पैसा, धनी धन 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 धन। अब बच्चा जो है भूल गया, पैसे के अलावा उसे कुछ याद नहीं रहा। याद ही नहीं आए कि मेरी एक पत्नी है, मेरी एक बच्चे हैं, मेरे एक पुत्र है, मेरे एक पुत्री है, मेरे भाई है, मेरे बहन है। क्यों? क्योंकि हमने तो उसको याद दिलाया भैया पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, पैसा ही सब कुछ, पैसा ही सब कुछ, पैसा ही सब कुछ, पैसा ही माँ बाप, पैसा ही भगवान, पैसा पैसा पैसा। अब भूल गया आदमी, पूंजीवाद की इस मार्केट में खो गया। और जब शेयर मार्केट की तरह से जीवन में कभी भूचाल आता है और जब धड़ाम से गिर जाता है, तब
तब चीखता है, कहते माँ, मम्मी, पापा। तब वो बूढ़ी माँ, वो बूढ़ा बाप कहता है, बेटा, बेटी, अब भी मेरे आंगन तुम्हारे इंतजार में है कि तुम आओ, तुम्हारी सारी गलतियों के साथ आओ, लौट आओ जीवन में, जहाँ प्रेम है, सहकार है, ये मेरा पूंजी है। तो जब प्रेम से जब गले मिल जाते हैं तो ये मेरा पूंजी है। क्या हुआ मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है तो, क्या हुआ मेरे पास अच्छे बंगले नहीं है तो, क्या हुआ मेरे पास एसी नहीं है तो, क्या हुआ मेरे पास कूलर नहीं है तो, क्या हुआ मेरे पास कार नहीं है तो, क्या हुआ मेरे पास आरओ के पानी नहीं है तो, क्या हुआ मेरे पास कुछ नहीं है। मैं निखालिस प्रकृति में जीवन जीता हूँ। धूप लग गई, कोई बात नहीं, पेड़ की छांव में बैठ करके ठंडी हवा ले लेते हैं, फूल की सुगंध ताजी हवा ले लेते हैं, तालाब में जाकर के भी स्नान कर लेते हैं, खेतों में जाकर के कभी मेहनत कर लेते हैं। जो भी मिल जाता है, जो भी रूखा सूखा रहता है, उसको हम प्रेम से खा लेते हैं और तसल्ली से नींद में सो लेते हैं। तू आजा, तू लौट जा, अपने मूल में लौट जा, आजा। पर शहर में पहुंचा हुआ बच्चा कहता है, गांव में ये नहीं है, गांव में वो नहीं है, गांव में ऐसा है, गांव वैसा है, गांव इमका है, गांव ढिमका है। शहर में बिलबिलाते कीड़े की तरह मनुष्य का कोई मोल नहीं। मित्रों, आप शहर में जाइए, आप शहर के गली कुची में देखिए, कितनी बेतरतीब फैला हुआ शहर, एक ऐसा जाल, एक जंजाल, जहां मनुष्य कम और कीड़े मकोड़े और ज्यादा हो जाते हैं। पर शहर है भाई, मेट्रो सिटी है भाई, महानगर है भाई, सुविधाओं का अंबार है भाई, धन है, पूंजी है, पूरी दुनिया पूंजी में अपने को भूल गया। जिस दिन याद आ जाए कि मैं कुछ भूल गया हूं, मजा आ जाएगा मित्र। क्यों? ये याद ही तो नहीं आता जीवन के आपाधापी में। जब याद आता है तब वक्त नहीं रहता, और जब वक्त है तो याद नहीं आता। बस कुछ याद रख लो मित्र, अब डायरियां लिखने का जमाना नहीं रह गया। अब तो आदमी मोबाइल में रखता है, मोबाइल का हैंडसेट यदि हैंग हो गया तो फिर आदमी हैंग हो जाएगा, बैटरी उतर गया तो आदमी का बैटरी उतर जाता है। मतलब टोटली आदमी अब क्या हो गया, एआई हो गया है, वो मशीन के अंदर घुस गया है और मशीन उसके जीवन में घुस गया है। अब मनुष्य की जो मनुष्यता है उसे भी याद नहीं रहा, कि मैं जीना चाहता हूं ये भी याद नहीं रहा, मुझे प्रेम चाहिए ये भी याद नहीं रहा, मुझे एक अच्छी से भोजन चाहिए ये भी याद नहीं रहा, मुझे सेहत चाहिए ये भी याद नहीं रहा, मुझको जीवन किस लिए जीना है ये भी याद नहीं रहा। सब भूल गए। अब मेमोरी लॉस होने की, डॉक्टर आता है भैया, डॉक्टर भी कहता है कि आपका मेमोरी लॉस हो रहा है, ये फलाने बीमारी है, ढिकाने बीमारी है, और वो डॉक्टर खुद भुला हुआ है जीवन जीना, वो डॉक्टर खुद भुला हुआ है मानवता की सेवा करना, वो डॉक्टर खुद भुला हुआ है, उसको भी पैसे चाहिए, पैसे। आपको बुखार है, हाँ, अब आ गया, डॉक्टर कहता है ले, अब मुझे याद है तुमसे पैसा वसूल करना है, पर ये भूल गया कि मानवता की सेवा करना है। किसी ने मंत्री बन गया, जब उसे याद है कि पैसा कमाना है, वो भूल गया कि देश की सेवा करना है। एक आदमी कलेक्टर बन गया, अब उसको याद आ गया कि उसको पैसा कमाना है, वो भूल गया कि अपनी जनता की सेवा करना है। मित्रों, सिर्फ पूंजी याद रह जाता है और भूल जाते हैं हम अपनी जीवन की वह नैतिकता, जीवन की मानवता जिससे मेरा जीवन बना है। मैं अपने मनुष्य होने का मायने ही भूल जाता हूं, मैं अपने संस्कार भूल जाता हूं, मैं अपनी नीति भूल जाता हूं, मैं अपनी नैतिकता भूल जाता हूं, और इसके अलावा मुझे सब कुछ याद रह जाता है कि कहां से, किस सोर्स से कितना पैसा मिलेगा। तो इस पूंजीवाद की दुनिया में अपने को याद आ जाए कुछ मैं भूल गया हूं, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मित्र। क्या आपको याद आया कि आप कुछ भूल गए? आपने अपने माता पिता का कब पैर पड़े थे? आपने कब ठंडी हवा, पेड़ पौधे में जा करके ठंडी हवा ली थी? मैं तो यहाँ तक देखता हूँ, बहुत से लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, जंगल में गए हैं और वहां पेड़ की ठंडी हवा नहीं लेते हैं, वो कार से नहीं उतरते, एसी है, गर्म लोग लग जाएगा। वो झरने में नहीं नहाते क्योंकि ठंडी लग जाएगी, अरे यार वो झरने में कैसे नहाए, ये तो गंदा है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ पत्थर है, ये है वो है। तो मित्रों, जिंदगी का कुछ समय निकाल लिया करो अपने भूली चीजों को याद करने के लिए। कभी सड़क किनारे किसी ठेले में गरम मूंगफली खा लिया करो, मक्के खा लिया करो, कभी भुट्टे खा लिया करो, कभी गुपचुप खा लिया करो, कभी चाट ही खा लिया करो, ऐसे ही खा लिया करो, कभी ऐसे ही घर आ जाया करो, बिना बताए घर आ जाया करो, और कभी घर में आकर के पालथी मार करके मम्मी के साथ, अपने दाई माँ के साथ उसकी किचन में बैठ करके वो पुरानी चीजें खा लिया करो, कभी बासी भी खा लिया करो, कभी सूखी रोटियां भी खा लिया करो, कभी भी नमक
नमक बिना पड़े वाली सब्जियां भी खा लिया करो, कभी जा करके तालाब में तैर लिया करो, कभी अपने खेतों में घूम के आ जाया करो, कभी आ जाया करो अपने उस आंगन को देख करके जिस आंगन में आपका बचपना गुजरा है, आ जाओ कभी अपने उस स्कूल को देख करके जिसमें आपने बचपना की पढ़ाई की है। ये सब भूले बिस्तरे याद, कभी अपने उस दोस्त से मिल लिया करो जो कभी तुम्हारे बचपन के लंगोटी थे, अरे कभी उससे भी मिल लिया करो यार, जो जो जिसके साथ तुम खूब उठापटक हो जाया करते थे, कभी उनके साथ मिल लिया करो भाई, जिसने तुम्हारी जिंदगी को आग लगा दी। अरे आग लगा दी, तुमको प्रेम नहीं मिला, तुमको धुतकार दिया, कोई बात नहीं, तो उनका भी हाल चाल देख लो भाई। ये इस दुनिया में दोनों तुम्हारे लिए यादगार है। जिसने तुमको ऊंचाई दिया वो भी यादगार है, और जिसने तुमको धक्का मार दिया वो भी यादगार है। सारी भूली बिस्तरी चीजें बीच बीच में आ जाया करो मित्र। एक एक समय गीत आया करते थे, भूले बिस्तरी गीत आया करते थे। एक जमाने में हम लोग बहुत सुना करते थे भूले बिस्तरी गीत, लेकिन अब जीवन में भूले बिस्तरी हो गया है। तो जीवन में कभी लौट आया करो मित्र, थोड़े बहुत बीच बीच में आप जो भूल गए हो उसे याद कर लिया करो। शायद संज्ञान में आते ही भूल सुधार हो जाता है, और एक बार भूल सुधार हो जाता है तो जीवन में फिर बहुत कुछ सुधर जाता है मित्र। तो आइए हम अपने जीवन की असफलता और दुख और पीड़ा और नफरत सबको मिटाने का एक अच्छा से माध्यम है कि हम अपनी भूली हुई चीजें याद कर लें। पर केवल आप दुख भूलते हो, आप केवल गरीबी को याद रखते हो, दुख को याद रखते हो, नफरत को याद रखते हो, घृणा को याद रखते हो, गाली गलौज को याद रखते हो, और किसी की ने आपके हानि कर दिया उसको याद रखते हो। मित्रों, ये भूल जाने की चीजें हैं जिसको आप याद रखते हो, और जो याद करने की चीजें हैं उसे आप भूल जाते हो। जरा थोड़ी मिस्टेक हो जाता है तो अपनी मेमोरी को जरा पलट दीजिए, उल्टे को जरा उलट दीजिए, जरा जो प्रेम भूल गए उसको याद कर लीजिए, जो महक भूल गए हो, फूलों की खुशबू भूल गए उसको जरा याद कर लीजिए, मिट्टी की सौंधी महक याद कर लीजिए, किसी का प्रेम याद कर लीजिए, किसी का स्नेह याद कर लीजिए, किसी ने आपका सहयोग किया उसको याद कर लीजिए, आप कैसे सफल हुए उसको याद कर लीजिए, आप अपना मेहनत याद कर लीजिए, थोड़ी सी जो चीजें याद रखने के लिए उसको याद कर लीजिए। जो आपको तकलीफ देता हो उसको भूल जाइए, उसको भूल जाने में ही भला है। लेकिन जो चीजें आप भूल रहे हो वो भूल जाने में भला नहीं है मित्र। तो एक बार नए सिरे से अपनी याददाश्त को, अपनी भूली हुई चीजों को एक बार रिवाइज करें, देखें तो सही कि हमने अपने जीवन में क्या क्या भूल गए हैं। वास्तव में जो जीवन में भूल गए हैं क्या वो भूलने के लायक है? नहीं है। यदि वो भूलने में नुकसान है तो याद रखें, और यदि कोई चीज हमें याद रखने में नुकसान है तो उसे भूल जाना ही अच्छा है। जैसे आपने मूंगफली खाया, छिलका कहाँ गिर गया भूल जाइए। आपने भुट्टा खाया, शीशा कहाँ फेंक दिया आपने, अब भूल जाइए। आपने जीवन जिया, आपके जीवन में जाने कितने लफड़े कचड़े हो गए, आपके जीवन में क्या क्या नुकसान हो गया, किसी ने आपका बुरा कर दिया, अब भूल जाइए। किसी ने आपको गालियां दे दिया था जमाने में, और भूल जाइए। कुछ हो गया था वो भूल जाइए। नए जीवन शुरू करें, नए जीवन शुरू करें, खुशहाल जीवन शुरू करें, सबको याद रख के शुरू करें, प्रेम का जीवन शुरू करें। पैसा तो मिल जाएगा पर प्रेम कहाँ मिलेगा, पैसा तो मिल जाएगा पर सांसें कहाँ मिलेगा, पैसा तो मिल जाएगा पर जीवन कहाँ मिलेगा। तो एक बार अपने जीवन को अपने तरीका से याद करें। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।